सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम जेके एसएसबी के जो भी एग्जाम्स हैं उनके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को देखेंगे। नाउ क्वेश्चन क्या बोलता है। रिसेंटली आपने राघव चड्ढा के बारे में सुना होगा। उन्होंने यहाँ पे स्विच कर दिया, ठीक है, विद सम अदर मेंबर्स ऑफ द पार्टी। नाउ तभी ये यहाँ पे न्यूज़ में आया। नाउ एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर डिस्क्वालिफिकेशन को कैसे अवॉइड किया जा सकेगा या कैसे किया जा सकता है। जब 1/3 मेंबर्स पार्टी के यहाँ पे स्प्लिट हो जाएं या 2/3 मेंबर्स एग्री करें कि हमें दूसरी पार्टी के साथ ज्वाइन करना है, पार्टी लीडर जब परमिट करेगा डिफेक्शन या फिर इलेक्शन कमीशन यहाँ पे अप्रूव देगा। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि जब 2/3 मेंबर्स जो है ये मिर्ज हो जाएंगे किसी दूसरी पार्टी के साथ, तब इनको यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसके अंडर ये डिस्क्वालीफाई नहीं होंगी, ठीक है। इसलिए राघव चड्ढा जी ने क्या किया, 2/3 मेंबर्स के साथ ये लोग निकल गए पार्टी से। आई बात समझ में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेफ हार्बर प्रोटेक्शन अंडर द आईटी एक्ट रेफर्स टू। तो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन आईटी एक्ट के अंडर इसका मतलब क्या है। प्रोटेक्शन ऑफ यूजर्स प्राइवेसी, गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर सोशल मीडिया, encryption of online data, immunity of intermediaries from liability of user content। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि इम्यूनिटी ऑफ इंटरमीडियरीज फ्रॉम liability फॉर यूजर कंटेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। कैफ नॉर्म्स इन इंडिया आर रिलेटेड टू। जो कैफ नॉर्म्स हैं इंडिया में किसके रिलेटेड हैं। फ्यूल प्राइसिंग, व्हीकल इमिशन स्टैंडर्ड्स, रोड सेफ्टी रेगुलेशंस या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडीज़। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि व्हीकल इमिशन स्टैंडर्ड्स। आई बात समझ में। नो नेक्स्ट क्वेश्चन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरीली इसका फोकस जो है वो किस चीज़ को लेकर है। क्लाइमेट चेंज निगोशिएशंस, रीजनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन, ग्लोबल ट्रेड रेगुलेशन या फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि रीजनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन। आई बात समझ में। शंघाई ऑर्गेनाइजेशन जो है, कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको 2001 में बनाया गया है, ठीक है। इंडिया भी इसका मेंबर है, पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। आई बात समझ में। नो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। रिसेंटली इंडिया और न्यूजीलैंड ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया, लेकिन इंडिया ने कौन कौन से आइटम्स इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाहर ही रखे। ऑप्शन ए डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल्स, जिम्स, ज्वेलरीज, कॉपर एंड एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है। ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन ए 134, बी 1 सी 234, डी 1234। तो कौन कौन सी चीज़ें बाहर रखी हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल्स, जिम ज्वेलरी, कॉपर एंड एल्युमिनियम। इसका सही आंसर जो है 2 को छोड़ के बाकी इसका सारा है 134, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट्स को, जिम ज्वेलरी और कॉपर एंड एल्युमिनियम को बाहर रखा है इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से। नो मेजर लिमिटेशंस क्या है स्नेक बाइट ट्रीटमेंट को लेकर इंडिया में। लैक ऑफ एंटी स्नेक विनोम मतलब डोज, ठीक है। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। लैक ऑफ स्नेक्स स्नेक्स ही नहीं है तो बाइट कौन करेगा, ठीक है। आप नहीं, ठीक है, आपका दोस्त, ठीक है, वो तो आपको बाइट हर रोज़ करता है। या फिर लैक ऑफ अवेयरनेस। बताओ बताइए, दोस्त ही सबसे बड़ा सांप होता है तो स्नेक होता है। इसका सही आंसर क्या हो सकता है। दोस्त या दोस्ती, चलो दोस्ती। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि यहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट्स की कमी है, ठीक है। रूरल एरियाज़ में, फार फ्लॉन्ग एरियाज़ में कहाँ कौन जाके यहाँ पे डायग्नोज करेगा, ठीक है।
जब एंटी स्नेक जो बाइट्स होते हैं उनके लिए जब एंटी विनोम या डोज लगाया जाता है तो उसके लिए पहले डायग्नोज करना इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, बिना डायग्नोज करके यहाँ पे वो एंटीडोज लगा ही नहीं सकते। आई बात समझ में? तो यहाँ पे पहले डायग्नोज करना है कि ये जो स्नेक का जहर है क्या ये और फैल चुका है, तभी यहाँ पे डोज लगेगा। अगर विनोम फैला नहीं है तो तब डोज नहीं लगता भाई। अगर तब बिना मतलब डायग्नोज के यहाँ पे हम ये लगा देंगे डोज, अगर विनोमस स्नेक की बाइट नहीं हुई तो बंदा गया, डोज से भी बंदा गया। ठीक है, ऑफ हो जाएगा। हीट वेव्स ये इफेक्ट करती हैं गिग वर्कर्स को, लेकिन किस वजह से? इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, वाह वाह, रिड्यूसिंग इनकम, इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, गर्मी में उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, या फिर प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी, वाह वाह। चलो खुद ही बनाया है, देखो खुद ही वाह वाह कर रहा हूँ मैं। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि उनकी जो इनकम है वो रिड्यूस हो जाएगी। मतलब गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी, हीट वेव ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, हीट ज़्यादा हो जाएगी तो वो बेचारे काम नहीं कर सकेंगे, ऑर्डर्स को वो मतलब पूरी कर नहीं पाएंगे, वो स्किप करेंगे ऑर्डर्स। ठीक है, जब ऑर्डर स्किप होगी तो पैसा कहाँ से आएगा? ना रिसेंट स्टडीज़ के मुताबिक क्या मेन रीज़न से निंदरथल्स की एक्सटिंक्शन को लेकर, ठीक है, जो निंदरथल्स थे वो हमारे पूर्वज थे। ठीक है, हमारे उन्हीं से हम आए हैं। आई बात समझ में? ऑप्शन है क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिज़ास्टर, पोअर सोशल कनेक्टिविटी, या फिर अगर हम बात करें तो अवर हंटिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? अवर हंटिंग कौन कौन बता रहा है? अवर हंटिंग जानवर ही ख़त्म कर दिए, मार मार के हंट कर करके फिर बचा ही नहीं कोई खाने के लिए, ये भी एक रीज़न हो सकता है, नो डाउट। लेकिन मेन रीज़न जो है उनके पास पोअर सोशल कनेक्टिविटी नहीं थी, तो इस वजह से वो मतलब ये नई स्टडीज़ बताती है। क्लाइमेट चेंज ये तो पुरानी पुरानी स्टडीज़ हैं, नेचुरल डिज़ास्टर पुरानी स्टडीज़ हैं, ओवर हंटिंग पुरानी स्टडीज़ हैं, लेकिन न्यू स्टडीज़ ये बता रही हैं कि उनके पास सोशल कनेक्टिविटी नहीं थी, उनको मतलब ये सोशल सिस्टम उनके पास नहीं था, इस वजह से वो ख़त्म हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसोवेंस ये किसके साथ मेनली एसोसिएटेड है? या फिर मेनली नून फॉर और मेनली नून? ठीक है, रिटन रिकॉर्ड्स, कंप्लीट स्केलेटन्स, या फिर डीएनए एविडेंस, या फिर पेंटिंग्स? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि डीएनए एविडेंस। आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई फॉर वाटर पॉलिसी प्रोजेक्ट्स मेनली ये किस पे जोर देते हैं? ऑप्शन ए डाटा स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, ऑटोमेशन, या फिर एक्टिव लिसनिंग? तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि एक्टिव लिसनिंग। एआई फॉर वाटर पॉलिसी, इसका सबसे ज़्यादा जो मकसद है वो क्या है? एक्टिव लिसनिंग पे। आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर पार्ट ऑफ इंडियाज इमीडिएट टैरिफ एलिमिनेशन लिस्ट? तो इनमें से कौन सा एक प्रोडक्ट इंडिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का है जहाँ पे हमने क्या किया है, इमीडिएट टैरिफ्स को एलिमिनेट किया है अंडर दी इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? ऑप्शन ए वुड, वूल, पेट्रोलियम ऑयल, लेदर, रॉ हाइड्स। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 2 and 4, 1 and 3, 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि 1 2 and 4। ठीक है, 1 2 and 4 किस पे? वुड, वूल एंड लेदर पे। आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू द ऑयल इंडियाज हाइड्रोकार्बन डिस्कवरी इन लीबिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स? रिसेंटली इंडिया ने यहाँ पे ऑयल हाइड्रोकार्बन डिस्कवरी की है। ठीक है, इसके रेफरेंस में हमें स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है।
The discovery is located in the Gadamus base. Oil India hold 50% stake in the exploration consortium. Now, block contains 8 exploratory wells. तो कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 1 and 3 ओनली. इंडिया 50% होल्ड नहीं करता. आई बात समझ में? नो, ये बिगड़ गए. इन्होंने कहा कि अब हमने एक्सप्लोरेशन का बताया, हमने थोड़ी ना ये बताया कि आप यहाँ से लेके भी जा सकते हो. इतने खतरनाक है. विद रेफरेंस टू द लीबिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब लीबिया के रेफरेंस में हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है. क्या लीबिया में पेरिनियल रिवर्स फ्लो होती हैं थ्रू आउट ईयर? पेरिनियल रिवर वो होती हैं जो कि साल भर चलते रहती है, फ्लो होती रहती है. नाउ, ग्रेट मैन मेड रिवर प्रोजेक्ट ये सप्लाई करता है वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड एक्वाफायर. नाउ, लीबिया पोसेसेस द लार्जेस्ट प्रून ऑयल रिजर्व्स इन अफ्रीका. तो कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इसका सही आंसर जो है सीधा बता देता हूँ, वो ऑप्शन बी है, यानी कि 2 and 3. अगर हम बात करें तो लीबिया में कोई भी पेरिनियल रिवर नहीं है दोस्तों, यानी कि ऐसी कोई रिवर ही नहीं है जो थ्रू आउट ईयर फ्लो करे. आई बात समझ में? इंडिया में ज़्यादातर जो वाटर सप्लाई होती है वो मैन मेड रिजर्व्स के थ्रू ही यहाँ पे सप्लाई होती है. आई बात समझ में? नाउ, यहाँ पे लार्जेस्ट प्रून ऑयल रिजर्व्स हैं अफ्रीका में, अफ्रीका की लीबिया में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मेक द अटाकामा डेजर्ट आइडियल फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस. अटाकामा डेजर्ट किस वजह से बेस्ट है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए? क्या ये यहाँ पे हाई अल्टीट्यूड है, यानी कि ये ऊंचे सतह पे है? हाई ह्यूमिडिटी, कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है? लो लाइट पोल्यूशन कम है? लार्ज नंबर ऑफ क्लियर नाइट्स. तो कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? 1, 3, 4, 1, 2 ओनली, 2, 3, 4 ओनली, 1, 2 and 3 and 4. तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि 1, 3 and 4. ठीक है. हाई ह्यूमिडिटी यहाँ पे नहीं है, हाई अल्टीट्यूड है, ठीक है, एंड लाइट पोल्यूशन बहुत कम है, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा क्लियर नाइट्स होती हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. नो, वीडियो लेंथी हो जाएगी, बस नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में. होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू एंड बाय बाय. हैव अ नाइस डे.